मैं अपने एक स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाती थी। एक दिन जब मैं गई तो वो खुद सर्वर दे रहा था। जब मैंने उसको इस तरह से सर्वर में देखा तो मेरा भी दिल चाहने लगा। मुझे मेरे स्टूडेंट ने कहा, मिस जी अगर आपका दिल कर रहा है। मैंने कहा चुप करो। वो बोला, मिस आप बता नहीं रही वरना आपका भी दिल कर रहा है। मैं बोली, पूरी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। ये उन दिनों की बात है जब मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी। मैं 8वीं क्लास के बच्चों को भी पढ़ाती थी साइंस का टॉपिक। इसलिए 8वीं क्लास में कुछ बच्चे बड़े भी थे। उनमें एक का नाम कदीर था, जो हमारा हमसाया भी था और कभी कभी हमारे घर भी आ जाता था। पढ़ाई में हमेशा वो पहली पोजीशन लेता था, इसलिए मैं भी अक्सर उसको कोई बात समझ ना आती तो मैं उसको समझा देती। गर्मियों की छुट्टियां मिल चुकी थीं। कदीर के बाबा दुबई में जॉब करते थे, उसकी अम्मी थी और कोई बहन भाई भी ना थे। कदीर की अम्मी बोली, तुम मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाओ। मैंने कहा जी ठीक है आंटी, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी। मैं रोज़ कदीर को उसके घर पढ़ाने जाती थी। वो मुझे अजीब तरह से देखता था। मैं भी कभी कभी खुद भी उस पर हैरान होती, क्योंकि स्कूल में वो मुझे इस तरह कभी नहीं देखा था। एक दिन जब मैं गई तो बैग से किताबें खुली हुई थीं। कदीर खुद को सरूर देने में मसरूफ़ था। पहले तो मैं कुछ देर कदीर को देखती रही। जब मेरा भी दिल चाहने लगा तो मैंने ज़ोर से बोला, कदीर। कदीर ने जल्दी से आंख खोली और ख़ुद को संभाल कर बोला, जी मिस। मैंने कहा, ये क्या कर रहे थे तुम? वो बोला, मिस बस ऐसे ही कभी कभी हो जाता है। कदीर ने मुझसे इसलिए डरने की बजाय साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि क्योंकि मैंने कभी उसको डांटा तक नहीं था। मैंने कहा, उल्लू का नाना, ये आपको बाद में तकलीफ़ देगी। इसी चीज़ की बिना पर ही इंसान की शादी की जाती है। जब बीवी का वक्त आता है तो फिर बंदे में ही कुव्वत नहीं रहती। खैर मैं समझा तो उसको रही थी, लेकिन दिल मेरा भी अब कर रहा था मैं भी मैच लगाऊं। मैंने कहा, आइंदा ये काम नहीं करोगे? वो बोले, हाँ टीचर। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उसको पढ़ाने लगी, लेकिन अब मैं बिल्कुल खुद मुकम्मल होने को थी। बड़ी मुश्किल से उस दिन मैंने खुद को रोका। खैर मैं उस दिन चली गई। अगले दिन मैं थोड़ा जल्दी आ गई, क्योंकि शाम में हमारे हमसायों का एक फंक्शन था। इसीलिए मैं जब पहुंची तो कदीर पहले वाले यानी कल वाले काम में मशगूल था। मैंने फिर ज़ोर से बोला, कदीर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? लेकिन मैं आज समझ रही थी कि आज मुझसे भी बड़ी मुश्किल से सब्र होगा। फिर मैंने कहा कि तुमको मैंने कल भी समझाया था, लेकिन तुमको कुछ फ़र्क ना पड़ा। ओह! सॉरी करने लगा। मैंने कहा, अच्छा टेस्ट लिखो। जब मैं उसको पढ़ा कर फ्री हुई तो मैंने कहा, कदीर आज वादा करो कि आज के बाद तुम ये काम हमेशा के लिए छोड़ दोगे। लेकिन कदीर ने कोई जवाब ना दिया। फिर मैंने दोबारा बोला तो कदीर ने कहा, जी मिस मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा, वादा करें। तो वो रहा चुप रहा। मैंने जब थोड़ा ज़ोर दिया तो फिर कदीर ने कहा, सिर्फ़ एक शर्त पर। मैंने कहा, जी बोलो। वो बोला, आप मेरे साथ एक मैच लगाओ। मैंने मसनूई गुस्सा दिखाते हुए बोली, बदतमीज़ कोई हद होती है। और दूसरी तरफ देखा तो कदीर का खान साहब भी जोबन में था। मैंने कहा, फिर तुम वादा करोगे कि तुम कभी खुद को दोबारा राहत नहीं दोगे? कदीर खुशी से बोला, जी टीचर, कभी भी नहीं। मैंने कहा, चलें ठीक है। फिर हमारा एक मैच लग गया। काफ़ी देर हम मैच में मशगूल रहे। फिर मैं आउट हो गई। फिर कुछ थोड़ी देर के बाद कदीर भी आउट हो गया। मुझे काफ़ी अच्छी राहत मिली। खैर फिर मैं भी चली गई। अगले दिन जब मैं आई तो कदीर पढ़ाई में था। मैं खुश हुई कि अब ये सिर्फ पढ़ाई पर ही तवज्जो देगा। फिर कुछ देर पढ़ने के बाद कदीर बोला, सुनाओ टीचर कल कैसा मैच लगा? मैंने कहा, चुप करो तुम, पढ़ो बस। वो बोला, कसम से मुझे तो काफ़ी अच्छा सरूर मिला है और बहुत अच्छी नींद भी आई है। हालांकि मुझे भी बहुत अच्छी राहत मिली। मेरा भी फिर दोबारा दिल चाहने लगा। कुछ देर कदीर बातें करने के बाद बोला,
ٹیچر اگر آپ چاہیں تو ایک اور میچ لگا لیتے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، میری خاموشی کو ہی وہ میری ہاں سمجھ گیا اور میچ کا ہی آغاز کر دیا۔ میں چاہتے ہوئے بھی اس کو نہ روک سکی۔ پھر کچھ دیر ہم میچ میں مشغول رہے، پھر میں بھی مکمل ہوئی اور وہ بھی آؤٹ ہو گیا۔ میں نے کہا قدیر یہ آخری دفعہ تھا، آئندہ تو مجھ سے ایسی کوئی امید مت رکھنا۔ خیر میں پھر چلی آئی۔ پھر کچھ دن کے بعد قدیر مجھے کبھی بولتا لیکن میں اسے صاف صاف منع کر دیتی تھی۔ پھر کچھ دن کے بعد ہمارے سکول کھل گئے، سب کچھ معمول کے مطابق ہونے لگا۔ ایک دن میں نے اپنے سکول کے پرنسپل سے کہا، سر میرے بھائی کی شادی ہے، مجھے اس مہینے کی تنخواہ پہلے دے دیں۔ پہلے تو مجھے پرنسپل نظر اقبال دیکھنے لگا، پھر بولا اس کا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا۔ میں نے کہا سر میں اور شوق سے آپ کے بچوں کو پڑھاؤں گی اور وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے۔ وہ بولے کہ تو وہ تو بچوں کو فائدہ ہوگا نا، مجھے تو کچھ فائدہ نہیں ہے اس میں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا سر جی پھر آپ کیا چاہتے ہو؟ وہ بولے تمہیں مجھے اس وقت پیسے چاہیے تھے تاکہ بھائی کی شادی پر میں زیادہ خرچ کروں، سب میری طرف ہی دیکھیں۔ خیر میں نے میچ لگانے پر ہی اتفاق کر لیا۔ اس کے بعد مجھے سیلری بھی مل گئی۔ شام میں قدیر ہمیں بریانی دینے آیا، کیونکہ وہ جب بھی بریانی پکاتے تھے وہ مجھے دے جاتا تھا۔ قدیر جب دینے آیا تو جب میں اس کو برتن دینے لگی تو وہ بولا کہ آج نظر سر سے میچ تھا، سناؤ کون جیتا کون ہارا؟ میں اسے دیکھنے لگی، پھر بولی ایسی تو کوئی بات نہ تھی۔ پھر اس نے کہا مجھ سے مت چھپاؤ، میں نے دیکھ لیا تھا۔ پھر جب اس نے یہ بات کہی تو پھر میں نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ وہ بولا میں حاضری والا رجسٹر رکھنے آیا تھا، میں یہ سین دیکھنے کے بعد چلا گیا تھا۔ میں نے کہا یہ بات اب اپنے تک رکھنا، کسی کو بتانا مت یہ بات۔ وہ بولے پھر میری بھی ایک بات ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ بولے اب ہمارا میچ بھی روزانہ ہوگا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دو، اور اگر کہانی کا دوسرا پارٹ بھی چاہیے تو کمنٹ میں ویری نائس ابھی لکھ دو۔ یہ ایک فکشنل کہانی ہے، اس میں تمام کردار فرضی ہیں۔ ہمارا مقصد صرف آپ کے خوبصورت چہروں پر مسکراہٹیں لانا ہے، کوئی غلط فہمی کے طور پر نہ لے۔ شکریہ۔ کچھ الفاظ ڈبل میننگ پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن ان کا مقصد پاک ہوتا ہے۔